हाथ योगा फॉर ओबेसिटी का अभ्यास लिख दो तो तेज व्यायाम भी हो जाएगा, अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, 10-20 मिनट का तेज व्यायाम भी हो जाएगा, साथ में ओबेसिटी के आसन भी हो जाएंगे। एक एक आसन को 25-25 बार करके एक सेट लगाने का हमारा प्रयास रहेगा। तिर्यक ताड़ासन से प्रारंभ करेंगे। साइड से झुकना है, ऐसे केवल हाथों को बेंड नहीं करना, लंबे लंबे श्वास लेते हुए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ करिए। जैसे साइड से झुकाइए शरीर को, तो एक्सेस फैट जो डिपॉजिट है साइड में वो मेल्ट हो जाएगा। और बॉडी की स्ट्रेचिंग भी, स्ट्रेचिंग के लिए भी अभ्यास। स्वस्थ व्यक्ति भी 25-25 बार तो कम से कम कर ही सकते हैं। फिर ऐसे लगातार 100 बार का अभ्यास बनाना है। जिनको वजन कम करना है उनके लिए प्रारंभ में एक बार में 100 अभ्यास ना हो तो 25-25 का, फिर 50 का, फिर 100 का, ऐसे एक एक अभ्यास को तब तक करें जब तक कि उसमें फिर एक बार भी उस अभ्यास को दोहराने की क्षमता ना रहे। त्रिकोणासन इसको कहते हैं पराकाष्ठा के साथ, फिर लाभ भी जोरदार मिलता है। और अभी गर्मी आ जाएगी, ऐसे खुले वातावरण में भी पसीना आ जाता है। ऐसे प्रारंभ में 2-3-4 बार तो धीरे, फिर जैसा आपका सामर्थ्य हो तेजी के साथ, स्लो, मीडियम, फास्ट, जैसा आपका सामर्थ्य हो। ऐसे स्टक हुआ वजन भी अपनी सीमाएं तोड़ देता है और वापस कम होने लगता है तेजी से। अब जिनको कमर दर्द है वे तो ये भी बताइए जो दोहराते रहना, अभी आगे मत झुकना। शेष सभी मेरे साथ, कमर दर्द वालों को छोड़ करके शेष सभी मेरे साथ। तो जिनसे ये नहीं हो पा रहे हैं, प्रारंभ में अभी बताए गए 2 अभ्यासों को दोहरा लेना। ऐसे लंबी लंबी सांसें, भस्त्रिका प्राणायाम, फेफड़े भी मजबूत हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी की भी पूर्ति हो जाएगी। पेट भी अच्छा हो जाएगा, पाचन तंत्र जोरदार, श्वसन तंत्र जोरदार, तंत्रिका तंत्र जोरदार।
ऐसे तो जो लाभ चाहते हैं वो पूरा मिलेगा और बिना रुके हुए करते हैं, रुकते नहीं फिर इसमें एक आसन को उतनी देर कर लिया कि अब तो एक बार भी नहीं दोहराया जाएगा, तो फिर रुकना नहीं, दूसरा आसन को बदल ले, उस कार्यांतर में विश्राम पाए। श्वास भरते हुए पीछे नीचे जाके श्वास को छोड़ देना। अत्यधिक कमर दर्द की स्थिति में आगे न झुके, फॉरवर्ड बेंडिंग वाले अभ्यासों को से बचे, उनको टाले। अब ये भी प्रारंभ में 2 3 4 बार को धीरे किया, फिर जिसका जैसा सामर्थ्य हो उसके अनुरूप थोड़ा तेजी से करना। जिनसे ये सब ना हो पाए तो ब्रेड करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम करो। खाली नहीं बैठना, धूप में बैठ करके योग करेंगे, उसका भी लाभ अधिक मिलेगा। जिनको ठंडी लग रही है हमारे साथ अभी पसीना आ जाएगा। मोटे मोटे भाई बहन जो वजन कम करना चाहते हैं हमारे साथ, लंबे लंबे श्वास करिए। एक एक अभ्यास को ऐसे 100 200 500 बार करने का सामर्थ्य बनाना है। परम पूज्य महाराज श्री ने इसको 17 सहस्त्र साधना का नाम ले दिया है। 100 से प्रारंभ करके 1000 बार तक ले जाए। प्रारंभ में एक राउंड में 100 भी ना हो ना तो 25 फिर 50 100। अब जब थक जाए, अरे अब तो खड़ा भी नहीं रह जा रहा, फिर बैठ जाएंगे, है ना। और फिर बैठ करके खाली नहीं बैठना है। चक्की आसन एक सेट जहां तक कंप्लीट ना हो जाए, एक सेट से तात्पर्य है एक एक आसन को, एक एक आसन जब तक 25-25 बार ना हो जाए, 25 बार होने पर जब एक एक आसन 25-25 बार करके जब 12 आसन कंप्लीट हो जाएंगे तो एक सेट कहलाएगा। उसके बाद जरूर आप लोगों को थोड़ी छूट है मकरासन में, भुजंगासन में, कपालभाति में विश्राम करने की। जो पूरा लाभ चाहते हैं ये इस मेथड को पूरा बुलाना, जो लाभ आप चाहते हैं उसी के अनुरूप योग अभ्यास, योग का पैकेज सही मेथड के साथ करना। पूरा न जा पाए तो आधा वाला, लेकिन हाथ कोने के यहाँ से न मुड़े, कमर को आगे पीछे ले जाना। लेफ्ट वाल, राइट वाल, जिधर घुमा रहे थे उधर से थकान हुई, नहीं हो रहा तो उल्टा। कहीं रुकना नहीं, एक निश्चित टेम्परेचर बना करके फिर उसको मेंटेन रखना है। हाँ, वो कम नहीं होना चाहिए, तब फिर जाकर के फैट मेल्ट होता है। लोहे को पिघलाने के लिए भी एक निश्चित टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, बनाया जाता है, तो वही पिघल जाता है। ऐसे ही शरीर है, ऐसे ही फैट है, ऐसे डायबिटीज के आसनों में, ऐसे कमर दर्द के आसनों में एक निश्चित समय अवधि तक 25-25 बार कराएंगे एक आसन को। थोड़ा 2-4 ज्यादा हो जाए पर कम नहीं होना चाहिए। लगेगा और पेट पर दबाओ, 6 एम बन जाएंगे पेट पर। हाँ, तभी पेट कम हो गए, बढ़िया। पेट अपने स्थान पर आ जाएगा, चेस्ट अपने स्थान पर। जिनसे नहीं हो पा रहा है ना कपालभाति करना, इसे हाथ चंद्रशेखर आजाद जी की तरह से मत बैठे रहना, नहीं तो 8 दिन तक बैठे रहो, फिर लाभ नहीं मिलेगा। कुछ तो करो, सो अभ्यास नेक्स्ट। मैं तो यहाँ से बदल बदल करके बताता रहता हूँ, बदल बदल करके बताता हूँ। आज ओबेसिटी का ले लिया, कल डायबिटीज का ले लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ले लेंगे, IBS इंडाइजेशन को, और इनफर्टिलिटी, PCOD कल ले लेंगे।
जो कल निकला है उसमें हमने दर्द का लिया था, कमर दर्द का। तो कुछ तो करो, कुछ न हो तो भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म, खाली नहीं बैठना। खाली बैठना पाप है, अपराध है, दुखों को बढ़ाने वाला कार्य है। इतना सुंदर स्थान आप लोगों का कितना हमें ध्यान रहता है, नहीं तो इतना मेटिया बिछाना ये लाएंगे, हम आलस कर जाते। आप लोगों के लिए तो आए ना नीचे खुली हवा में, धूप में, बढ़िया आनंद से करो। और इतनी ठंडी भी नहीं है, थोड़ा अभी योग करोगे गर्माहट। जून का महीना चल रहा है भाई, ठंडी क्या है। इतनी स्पीड से ना हो तो ऐसे कर लो, लेकिन करो तो सही। 10, 15, 20 दिन में सब अभ्यास बना के जाना यहाँ से कि बस एक राउंड में 100 अभ्यास हो रहे हैं। अब 20 दिन भी रुके हैं, फिर भी यदि ऐसा अभ्यास नहीं बनाया तो फिर वो तो अरे एक ही पैकेज कर रहे हैं जो तो डायबिटीज वाले अपना पूरा आसन याद हो रहे एक ही राउंड में, टाइमिंग कंप्लीट। ऐसे ही है ओबेसिटी वाले, अब 100, 200, 500, 1000 बार तो हम ऐसे कर ले। क्या है इसमें, कौन सा पहाड़ उठाना, 1 मिनट में हो जाता है 100 बार। आपसे 25 ही कर लो, सुनो ऐसे कर, पूरा न हो आधा कर लो, तेजी से न हो मध्यम गति से कर लो, मध्यम गति से न हो धीरे धीरे कर लो। रुक भी गए तो परमानेंट मत रुको, थोड़ी देर रुक करके शुरू हो जाओ। ऐसे बिना हताशा के, बिना निराशा के, दिल्ली वाले बहन की तरह डटे रहा करो। ये लगता है सब रिकॉर्ड तोड़ देगी दिल्ली वाले भाई, लगी रहती। कल संघ प्रसालन में मिस हो गया इनका, नहीं तो ये पूरे जोश से लगी रहती है बहन जी। ऐसे अपना अपना अभ्यास पूरे होश से, जोश से, उमंग से। एक से थक जाए दूसरा बदल लो, 5 थक गए मीडियम हो स्पीड ले लो, स्लो स्पीड ले लो। करो जयपुर वाली मैया, हाँ आप भी करो धीरे धीरे। लंबे लंबे श्वास भरते हुए पीछे, आगे आके श्वास छोड़ देना। मस्तक घुटनों से लग जाए, आगे जाए तो पीछे जाए तो जमीन से। पैर, हाथ पैर के पंजों से लग जाए, ऐसा कोशिश करना। मेथड सही होगा ना तो दबाव जोर तो लगेगा, लेकिन लाभ भी जोर का मिलेगा। लंबे लंबे सांसों के साथ प्रारंभ में होता है, फिर लगेगा अरे ये तो 25-50 में कौन सी इसमें बड़ी बात। तो ये टमी फैट इतनी जल्दी कम नहीं होता, लेकिन इन अभ्यासों से हो जाएगा। तो ये जो ओबेसिटी के आसन है ना, ये अलग अलग जगहों के फैट को कम करने वाले हैं। चलो थक गए तो ऐसे पेट के बल लेट जाओ ऐसे। तो कमर दर्द वाले तो मकरासन या फिर धीरे धीरे भुजंगासन, 1 सेकंड में एक अभ्यास कमर दर्द वाले। और जिनको वजन कम करना है, प्रारंभ में 2, 3, 4 बार तो धीरे कर लेना ऐसे। 2, 3, 4 बार धीरे, फिर थोड़ा थोड़ा यथाशक्ति स्पीड बढ़ाना। पच्चीस बार से पहले रुकना ही नहीं है। चाहे स्पीड को फास्ट करो, मीडियम करो, स्लो करो, लेकिन लगे रहो। ऐसे कमर दर्द वाले 1 सेकंड में एक बार कर लेना धीरे धीरे, या मकरासन कर लेना। टेनिस एल्बो, रिस्ट का पेन, शोल्डर का पेन, शोल्डर खुल जाएगा,
भुजाएं मजबूत हो जाएंगे, हाथ मजबूत हो जाएंगे। चलो इसी में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसे 25 हो जाते, 1 मिनट भी नहीं लगता और पसीना टप 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 गिरने लगेगा। पसीना आया समझ लो पूरा किया है, ईमानदारी से किया है। अब ये कमर से नीचे, ऐसा नहीं 1 मिनट किया 2 मिनट रुक गए, ऐसा इसलिए बता रहे हो कि ऐसा अभ्यास बनाना है आपको। अरे ऐसा हो भी जाता है, करके बता रहे हैं। ये कमर से नीचे के फेट, हिप्स पर एक्सेस फेट डिपॉजिट हो गया, थाइस पर हो गया। जहां एक्सेस फेट डिपॉजिट हो जाता है ना, वो अंग कुरूप हो जाता है, तो उसका सुंदरता समाप्त हो जाती है। तो सुंदर शरीर के लिए, वेल टोन बॉडी के लिए, सस्टेनेबल हेल्थ के लिए, एक्सक्लूसिव हेल्थ के लिए योगा फॉर ओबेसिटी। कमर दर्द है तो एक एक पैर से चल, ऐसे पूरा उठाना जहां तक उठा सकते हो। हथेलियां जंगहों के नीचे, हथेलियों का मुख आसमान की ओर। ऐसे 25 बार हो जाए तो रुकना नहीं, दोनों पैरों से। कमर दर्द भी है, ओबेसिटी भी है, मोटापा भी है, तो एक एक पैर से कर लेना। कमर दर्द नहीं है, केवल मोटापा ही है, वजन ही कम करना है, तो दोनों पैरों से भी कर लेना। ऐसे कमर दर्द है केवल जिनको वजन नहीं कम करना, CIT का है, कमर दर्द है तो इसी सल्लभ आसन को ऐसे रुकते हुए करते हैं। 1-2 मिनट ऐसे रुक जाते हैं कमर दर्द में। और ओबेसिटी वाले एक एक पैर से, दोनों पैरों से जैसे हो जैसी आपकी क्षमता हो कर लेना। थोड़ा थक भी जाओ ना तो फिर मकरासन में आराम करना। ऐसे पंजे बाहर की ओर, पेटियां अंदर की ओर। कमर दर्द में भी आराम आता है और ये रिलैक्सेशन के लिए आसान है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर। और ये 15 मिनट में हो जाता है 1 राउंड ओबेसिटी का। अब ये अर्धलासा 1 राउंड 15 मिनट में 1 सेट, और 4 सेट 1 घंटे में लग जाते हैं। 100 बार हो जाता है। वैसे तो 12 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन 3 मिनट आपको रिलैक्सेशन के दे दी मैंने। 1 मिनट में 100 बार हो जाता है ऐसे, लेकिन आपको 25 बार करा रहे हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में 25 बार तो वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति है वो भी कर सकता है। ऐसे करोगे तब भी 1 मिनट में 25 बार हो जाते हैं। वैसे तो ऐसे तो 100 बार हो जाते हैं। करिए ऐसे नॉन स्टॉप। कमर दर्द की स्थिति में एक एक पैर से ही करना, दोनों पैरों को न उठाना। 15 मिनट में 1 सेट, फिर 5 मिनट का कपालभाति, फिर दूसरा सेट। फिर कुछ कमर इत्यादि में दर्द हो तो मर्कटासन, मकरासन, भुजंगासन, कुछ अनुलोम विलोम, कुछ कपालभाति, कुछ भस्त्रिका। भस्त्रिका तो इसी में हो जाता है।
ऐसे क्या टाइम लगते हैं, 25 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। जब अभ्यास बन जाएगा तो 25 बार। चलिए अब दोनों पैरों से ऐसे कार्यांतर में विश्राम पाया जाता है ओबेसिटी के आसनों में। ऐसा नहीं रुके पड़े फिर कहते हैं मेरा तो वजन ही स्टक हो गया जी। सब बांध टूट जाएंगे स्टक के। हाँ प्रयास तो करो, पुरुषार्थ तो बढ़ाओ, पसीना तो निकालो। एक दिन में 2-2 किलो वजन कम होने की गारंटी। वाटरमेलन पे रहो, फ्रूट्स पे रहो, मत खाओ इधर उधर का कुछ भी। आड़ू पर अपना मन मत डोलाओ। आलू खा के आ गए, वजन कम नहीं हो रहा जी, लाभ नहीं मिल रहा जी। अरे शुद्धिकरण होने दो पेट का। शुद्धिकरण होने पर ही सशक्तिकरण होगा। खाली पेट में ही योग और ये आयुर्वेद ज्यादा असरकारक होते हैं। इसीलिए तो बस्तियां दी जाती और सुबह सुबह खाली पेट योग कराया जाता है। उपवास से ताकत बढ़ती है, उपवास से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उपवास से दर्द कम होते हैं, आर फैक्टर कम होता है। उपवास करने से लंघन को औषधि बताया गया है आयुर्वेद में। अभी मेरे पसीना आ गया, ऐसी हवा में ऐसे आती, ऐसे बनती है बात। फिर इससे थक जाए तो पाद वर्तासन। सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो जाता है। गर्मी हमारे अंदर ही है, सब शक्तियां हमारे अंदर ही है, सब मिनरल्स हमारे अंदर ही है। बस हमें उन्हें जगाना है, बॉडी को उस योग्य बनाना है कि वो उनको एब्जॉर्ब कर सके। सब पाचन तंत्र हो कि पत्थर भी पच जाए, और योग से होगा। कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा कुछ खा लिया, कॉन्स्टिट्यूशन गैस कैसा शरीर बना रखा है। सब मेहनत तो करो, थोड़ी मेहनत करने से पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सब तंत्र अच्छे हो जाएंगे। इधर से थक गए, दूसरी तरफ से करो। मोटे मोटे भाई बहन मेरे साथ में कहते ने महाराष्ट्री, मोटा मोटी डुम्बा डुम्बी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। मोटापा कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी में नहीं आता है, लेकिन सब प्रकार की बीमारियों के मूल में भी फिर यही हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशन, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सब ज्यादा वजन होने की वजह से। तो अब ओबेसिटी के भी कई कारण है। कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ ओवर ईटिंग से, कुछ लेस फिजिकल एक्टिविटी से, कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से, कुछ थायराइड से, कोई सा कारण हो, दूसरे पेट से कोई सा भी कारण हो, रोग का 100% निवारण होगा योग आयुर्वेद से, पतंजलि वेलनेस के सूत्र को फॉलो करने से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्म से, आयुर्वेद से, योग से, यज्ञ से, एक्यूप्रेशर से, उपवास से, उपासना से सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। इधर से थक गए, इधर से क्लॉकवाइज करते करते थक गए, एंटी क्लॉकवाइज। अब 8 दिन कर रहे हैं, लेकिन 8 दिन में भी 50 ग्राम पसीना भी ना बहा। 8 दिन में तो ऐसा अभ्यास हो जाता है, नॉन स्टॉप 25-25 बार। एक पैर से होने के पश्चात दोनों पैरों से।
कमर दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से, कमर दर्द है तो एक एक पैर से। पैर जमीन पर न टिके, हाँ नहीं तो जमीन पर आराम करके फिर उठा हो, ऐसा नहीं। जमीन पर टिकने नहीं चाहिए, जहां तक लेटे हो सीधे पैर जमीन पर ना आए, जब तक तीनों पोज तीनों आसन पूरी ना हो जाए। अर्धहलासन, चक अर्धचक्रासन, पादपद्मासन, द्विचक्रासन, अर्धहलासन जहां तक पूरी ना हो जाए। ऊपर गए श्वास अंदर, नीचे गए श्वास बाहर, दोनों पैरों से लगाना। आपकी फिटनेस का टेस्ट भी है, जो अपने आप को फिट समझते हैं ना, अरे हम तो फिट हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, जांच लो अपने फिटनेस को। ऐसे करके यदि नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर नॉट कंप्लीट फिट। बैलेंस के साथ द्विचक्री का आसन, ऐसे नॉन स्टॉप, जिसने एक अभ्यास को 25-25 बार कर लिया ना, नॉन स्टॉप, तो वो उसकी फिटनेस का प्रमाण पत्र है। नॉन स्टॉप और नहीं हो रहा तो समझो भी फिटनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। अपना प्रमाण पत्र स्वयं मत दो, कसौटी पर जांचो परखो अपने को। पूरा पेडल मारना, पूरा पैर खोलना, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए मोड़ो, श्वास खोलते हुए, श्वास भरते हुए खोलो। उल्टा, श्वास भरते हुए से पैर ऊपर जाता है, ऐसे श्वास छोड़ते नीचे, पैर घुटने के आगे न मुड़े, पूरा खोलना, ये मत करना ऐसे। अरे हम तो फिट हैं, देखो आपसे भी ज्यादा बार कर रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे नहीं। पूरा पैर सीधा करके ऐसे उठाते हैं, तब जोर लगता है। और वाह यार, ये तो सही का ही योगाचार्य ने वाकई में इसी में जोर लगता है। मैं तो ऐसे टाइम पास करता था, पैरों को हिला करके, ऐसे तो पसीना आ गया मेरे। योग तो मैं इतने समय से कर रहा था, लेकिन वाकई में ये श्वास के बारे में, ये मेथड के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तभी तो लाभ पूरा नहीं मिल रहा था। अब पता लगा तो पसीने आ रहे मेरे। पहले तो मैं 100 बार कर लेता था, 25 बार में पसीने आ रहे हैं। ऐसे पैर जमीन पर टिके ही नहीं, पसीना ना आ जाए तो पैसे वापस। वजन कम ना हो तो पैसे वापस, लेकिन करना पड़ेगा। ऐसे हवा में जब 25, 50, 100 बार करते हैं तो एक आसन में ही 100 ग्राम पसीना, कपड़े तर हो जाते हैं, मेट कच्चा हो जाती है। प्रारंभ में अपने शोर न हो तो 25 का कर लो, उससे सीधा था गए उल्टा। और लंबी लंबी श्वासों के साथ ही करना, केवल ऐसे नहीं घुमाए रहे। मेथड का 100% में पालन करना। ऐसे लंबी लंबी श्वासें लेने से भस्त्रिका से भी कोलेस्ट्रॉल समाप्त होता है। हानिकारक कोलेस्ट्रॉल एचडीएल समाप्त होगा, लाभदायक कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बना रहेगा। बनी बात। चलो थोड़ा मुक्तासन में रिलैक्स कर लो। अच्छे महारथियों ने हथियार डाल दे भैया। ये तो चले थोड़ा मृगटासन कर लो, कमर दर्द वालों भी। ये डेमोस्ट्रेशन है, ये तो एक पिक्चर तो बाकी है अभी। ये तो एक टेलर दिया है आपको 2-2 किलो वजन कम करने का, गारंटी का, वारंटी नहीं गारंटी।
9 दिन में 11-11 किलो वजन कम करवा दिया हमने। ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो बिल्कुल प्रमादी थे उनका 9 दिन में 11 किलो। ऐसे क्या स्टक होता है, कैसे बीमारी नहीं जाएगी? 17 बार जाना पड़ेगा बीमारी को। वजन को तो कम होना ही पड़ेगा। आपसे बड़ा थोड़ी हो जाए बीमारी, आपसे बड़ी थोड़ी है, भगवान से बड़ी थोड़ी है, योग से बड़ी थोड़ी है। रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। आपका संकल्प बड़ा है, आपका विश्वास बड़ा है। मृगटासन का दूसरा फिर थक जाओ ना, एक सेट हुआ ही। अब एक सेट के बाद थकान हो रही, 2 पोज कर लिए, 1 पोज कर लिया, 3 पोज में तुरंत आराम मिल जाता है। मृगटासन कर लिया, अब देखो कमर दर्द वाले और डायबिटीज वाले रोज आ रहे हैं। अब करो करना, कमर दर्द वाले डायबिटीज वाले ये मुंडू का आसन कोई है, आधा घंटा लो, एक मुंडू आसन ऐसे लेटे वाले। अब जो मोटे कर रहे हैं जिनको वजन कम करना, पूरा रिलैक्स होकर के मकरासन में, मृगटासन में कपालभाति से शुरुआत करें। इसके आसन को खड़े होकर कर पेट के बल, पीठ के बल। अब कमर दर्द वाला साधा ऐसे पैर को मोड़ेंगे। इसको भी सभी कर सकते हैं, किसी के लिए नहीं है कमर दर्द के आसन। सांस को छोड़ा, अब ये पेट को घुटने के आसन, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटना चेस्ट से लग जाए। अब कमर में दर्द है, गर्दन को नहीं उठाया जाता, गर्दन को ऐसे जगह पर रख करके सांस छोड़ करके श्वास अंदर भर कर ध्यान अंतर के साथ भी करना। ऐसे 1 मिनट रुक जाते हैं, कमर में दर्द कैसे नहीं होता। पहले दिन से आराम, पहले दिन से आराम हो जाता है। हर रोग इतनी बड़ी समस्या ऐसे थक जाने पर नींद नहीं आती है। अब थकते तो हो नहीं, दिन भर सोते रहते हो, नींद नहीं आती, तो रात में कैसी नींद आएगी? दिन में तो पूरी कर लिया आपने। दिन भर मत सो, ऐसे थक जाओ, योग में पसीने में थक जाओ, फिर पढ़ते ही नींद आ जाएगी। 2 बार गायत्री का जप करोगे तो नींद आ जाएगी। ऐसा कमर वाले पकड़ के रखे। अब जिनको डायबिटीज है, कोई कुछ नहीं, कोलाइटिस है, हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर है, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, यूरिया है, हेपेटाइटिस, कमर दर्द नहीं है, तो ऐसे करके उठा लीजिए। ध्यान दें, सभी के लिए बता रहा हूं। ये भी ओबीसी का बता दिया, मैंने पसीना बहा दिया। अब ये थोड़ा नंबर को डायबिटीज, ताकि सादे के समय सोचेंगे मना नहीं पाया। तो जिनको दर्द नहीं है, इसे गर्दन को भी उठा ले। उठने से ज्यादा कपालभाति के साथ डायबिटीज में, फैटी लीवर में, हेपेटाइटिस में कॉन्स्टिपेशन ऐसे किया जाता है। कमर दर्द वाला को छोड़ सकते, सभी मेरे साथ कर सकते हैं। ओबेसिटी वाले, मोटापा वाले, वजन जिनका ज्यादा है, ये चाहे तो अपना प्रयास दोहरा, नहीं तो कोई मेरे साथ करना। कपालभाति कर रहे हैं तो आसन में हो जाए तो और बढ़िया है, पेट भी अच्छा हो जाता है। ऐसे 5 मिनट 10 मिनट फिर कपालभाति में, मृगटासन, मकरासन में विश्राम किया। मोटे मोटे भाई बहनों उन्होंने फिर शुरू हो गए, खड़े हो गए, पेट 25-50 बार एक अभ्यास एक बार में दोहराने का समझ उसमें जीवन चुराना। देखो 2 साल में बात में 2 किलो वजन कम हो जाता है, मैंने सोचा ही नहीं था। प्रसन्न हो जाएगा आपका, सब तनाव दूर हो जाएंगे, प्रसन्न चलकर जाओगे। कितनी देर करना होता है डायबिटीज में, कॉन्स्टिपेशन में, जिनसे कुछ न बन पाए सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करना, और जिनसे बन पाए ना, जो स्वस्थ है, सब मेरे साथ कर लेना। ये मैं हेल्थ पर्सन के लिए बताता हूँ यहाँ से।
जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई रोग नहीं, केवल बॉडी को डिटॉक्स करने आए हैं, जो मैं करता हूं सब कर लिया करो। शरीर बलवान सामर्थ्यवान बन जाएगा, इम्यूनिटी हाई हो जाएगा। मनमानी नहीं करना कि मन में आया जो कर लिया, नहीं, जो बताया जा रहा है उसी के अनुरूप करना, तब तो आना सफल होगा, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। बाएं पैर से लेटे हैं तो लेटे भी, बैठे हुए भी बता देंगे, अभी बैठे हुए भी बताएंगे। मंडूकासन चिंता मत करो, जो लेट कर सकते हो लेटे हुए कर लो ना, फिर बैठाएंगे तो आपको फिर जोर आएगा, इसलिए लेटे हुए कर लो। ऐसे उठना, अगर कमर दर्द नहीं तो गर्दन को उठा लिया जाता है। कमर दर्द ज्यादा होने की स्थिति में गर्दन को नहीं उठाया जाता है, दबाकर ही करते हैं अभ्यंतर प्राणायाम के साथ। कमर दर्द है तो पहले कमर दर्द का निवारण करो। 1 घंटा सुबह 4:30 से 6 कमर दर्द का। फिर मोटापा है, वजन ज्यादा है तो फिर ओबेसिटी की करो धीरे धीरे, जैसे सावधानी पूर्वक बताया। हम जैसा यहाँ से बताते हैं वैसा वैसा कर लेंगे तो समस्या बढ़ेगी भी नहीं और सब समस्याएं ठीक भी हो जाएगी। एक से अधिक समस्याएं होने पर कैसे सावधानी पूर्वक उन सबको हटाया जाए, ये भी यहाँ बताते हैं। दोनों पे कर ले, बस आलस्य नहीं करना। जो ऐसे पकड़ पाते हैं ऐसे पकड़ लेना, और जिनको ज्यादा फेट जमा है टमी पर, थाइस पर, ऐसे पकड़ने आता है, इंटरलॉक करते हैं उंगलियों को, तो हाथों को इंटरलॉक करके पकड़ लेना, जो जैसे पकड़ पाएंगे। घुटने चेस्ट से लग जाए, ऐसे पंजे खींची और खींचे हुए। डायबिटीज में, फैटी लीवर में, कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा न हो तो 1 घंटा ये दो आसन कर ले। आधा घंटा तो मंडूकासन, आधा घंटा पवन मुक्तासन। 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में हो तो 10-10 बार में कर लो। 1-1 मिनट करके कर लो, 1-1 पोछो, 1-1 पैर से दाएं पैर से 1-1 मिनट, फिर दोनों पैरों से 1 मिनट, फिर बदल के दाएं पैर से 1 मिनट, फिर बाएं पैर से 1 मिनट, ऐसे करना चाहिए। कमर दर्द में ऐसे गर्दन को नीचे रख करके श्वास अंदर भर करके और दबा के रखो। 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर श्वास को अंदर रोक सकते हो। तो ये कमर के निचले हिस्से में जो दर्द होता है, लंबर पेन में बहुत आराम आता है, इसे दबा के रखना थोड़ी देर, 1-2 मिनट। कमर दर्द की स्थिति में 1-2 मिनट एक आसन में रुका जा सकता है। श्वास को 1 बार में यदि 1 मिनट न रोक पाए तो 4 बार में, 15-15 सेकंड में, 20-20 सेकंड में, आधा-आधा मिनट में भर के रख लो। ऐसे कमर दर्द में से पकड़ के रखा जाता है थोड़ी देर, 1-2 मिनट ऐसे रुकने पर वाकई में तो जबरदस्त है, इससे तो ठीक हो जाएगी मेरी कमर, अच्छा हो जाएगी मेरी कमर। लेकिन दबा के रखना। अब 10 सेकंड की यार फिर चले गए, थोड़ा रुकने का तो कोशिश करो जितना हो रहा है। और यदि आधा-आधा मिनट कर रहे हो तो फिर ज्यादा देर करो, जैसा बताया वापस। ये 2 आसन मल्टीपर्पज वाले बता देते हैं कमर दर्द के लिए, पेट के लिए। अब ये केंद्रासन कर लो तो इसको कमर दर्द वाले और पेट की समस्या वाले, डायबिटीज में, नाभि धरण में, फैटी लीवर में, गैस में, कब्ज में, सभी में किया जा सकता है। कमर दर्द में भी लाभकारी, इसलिए इसको कंद्रासन कहा जाता है। नाभि को भी सेट करता है, इसलिए इसको सेतुबंधासन भी कहा जाता है। कमर दर्द की स्थिति में सब आसन श्वास अंदर भर करके करो, अभ्यंतर प्राणायाम के साथ ऐसे। जितनी देर रोक सकते हो, तो मैंने थोड़ा बताया आपको डेमोन्स्ट्रेशन के रूप। और पेट की समस्याएं, डायबिटीज, लीवर की, आंतों की ही, कॉन्स्टिट्यूशन है, कब्ज है, गैस है, तो 10 मिनट कर लो। गैस कर रखी है, गैस कर रखी है, पेट फूलता है, चक्कर आते हैं, सर दर्द हो रहा है,
अरे 10-10 मिनट कर लो 2-4 आसनों को, पहले दिन से पेट ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। करो तो सही, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते से कोई नस दबा दो तो गोली दे दो सब ठीक हो जाए, करो कुछ नहीं में सबकी गोलियां, सबकी गोलियां, सबकी गोलियां, गोलियों के पीछे नहीं पड़ना है। स्थायी समाधान चाहिए और टेम्परेरी लाभ में मत जाओ। बीमारी को दबाओ मत, बीमारी को कारण का निवारण करो। योग में बीमारी का कारण का निवारण होता है। कारण का निवारण हुआ तो बीमारी का निवारण हो जाएगा। और बीमारी को दबाते रहेंगे थोड़े थोड़े समय के लिए तो और बढ़ती रहेगी अंदर ही अंदर। एलोपैथी में यही तो होता है, दबाते फिर एक दिन इतनी बढ़ती कि सब एनर्जी फेल हो जाती है, इंजेक्शन फेल हो जाते हैं, हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं, डॉक्टर फेल हो जाते हैं। इसलिए दबाना नहीं है, कारण का निवारण करना। तो योग में वजन ये चाहे मोटापे का कारण थायराइड हो या लेस फिजिकल एक्टिविटी हो या स्ट्रेस हो या ओवरईटिंग हो, योग में 100 कारण है ना एक बीमारी के, उनका भी ठीक हो जाता है। क्योंकि योग में हम प्राणायाम कराते हैं, हम सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, हम आसन कराते हैं, हम ध्यान कराते हैं, हम आश्वासन कराते हैं और विभिन्न प्रकार का एक मेडिकेटिव वाटर मेडिकेटिव कोई सा भी कारण हो बीमारी का। वजन थायराइड के कारण है तो ऊंचाई करा देते हैं, थायराइड का पॉइंट दबा देते हैं, इधर थायरोग्रिड दे देते हैं, धनिया का पानी पिला देते हैं। थायराइड के कारण भी वजन जो कम हो जाता है, ओबेसिटी के आसन करा देते हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण है तो उसका भी निवारण हो जाता है। 10 कारण है एक बीमारी के, कितने ही कारण हो उनका निवारण हो जाता है योग में। और वैसे आप थायराइड है, थायराइड की गोली खा रहे हैं, अब वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही, मोटापा कम नहीं हो रहा। एक ओर से नहीं, चारों ओर से घेरो रोग, इसलिए योग जरूरी बताया है क्योंकि ये रोग को चारों ओर से घेरता है, चारों ओर से। और रोग का कारण का निवारण होता है, जड़ से समाप्त होती बीमारी। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री योग को अनिवार्य बताते हैं। वो कहते हैं जो योग न करे उनको हाथ जोड़ करके सेंटर से विदा कर दो भैया, क्योंकि उनका रोग ठीक होगा नहीं। फिर वो कहेंगे जी लाभ नहीं मिला, गए थे वेलनेस पर। योग के बगैर पूरा लाभ मिलेगा ही नहीं, टेम्परेरी लाभ मिल सकता है, फिर घर पर जाकर कहोगे तो फिर वही बात हो गई, कहाँ फायदा मिला वेलनेस पर जाने का। तो योग करो ना भाई, साथ में योग करो। उत्तान आसन, अब एक कमर दर्द वाले एक पैर को उठा के रखो ऐसे 30 डिग्री, ध्यान देना। ओबेसिटी का पहले बता दिया, कमर दर्द और ये डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, नाभि धरण, इसका सबका बता रहा हूं मैं। तो कर लेना, सुबह व्यायाम आसन ज्यादा कर लेना। और ये प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम दिन में भी हो सकते हैं, इसलिए सुबह का समय व्यायाम को, आसनों को प्राणायाम पूर्वक, ध्यान पूर्वक कर लो। अब ये कमर दर्द में एक पैर को जमीन से 30 डिग्री 1 फीट ऊपर उठा लेना, श्वास अंदर भर कर, और आधा 1 मिनट उठा के रखो। इससे थक जाओ तो बाएं पैर से करना, कंपन होने लगे तब तक उठाओ, तब तक अपने आप ही ना गिर जाए। और ऐसे ही फिर ये गैस कब्ज वाले, ये डायबिटीज वाले, नाभि धरण वाले दोनों पैरों को उठाते हैं। कमर दर्द होने पर दोनों पैरों को नहीं उठाया जाएगा, एक एक पैर को श्वास अंदर भर के उठाते हैं, जैसा भी बताया। और ये पेट की समस्याएं हैं, गड़बड़ है, पेट गैस भरी हुई है, पेट साफ नहीं हो रहा, कब्ज है, पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहा, पेट लीवर खराब हो गया, तो ऐसे ये एनस के रोग हैं, यूट्रस के रोग हैं, प्रोस्टेट का रोग है, नाभि के रोग हैं, पेट के रोग हैं, स्किन डिजीज है, दोनों पैरों को उठाओ 30 डिग्री 1 फीट। करो, ये फिटनेस का टेस्ट भी है, दोनों पैरों को उठा के रखना। कितने फिट हैं आपको भी पता लग जाएगा, अभी पैरामीटर पर पता लग जाएगा। 1 मिनट रुको। केवल घूमने से फिट नहीं होते, हम तो घूमते हैं जी रोज, बढ़िया फिट कपड़े पहन करके। फिट फिटनेस से फिटनेस नहीं आ जाती है,
योग करने से फिटनेस आएगी, अंदर से आती है फिटनेस। अरे तो जबरदस्त है। 1 मिनट कैसे रुकते होंगे? अरे रुक जाओगे, घबराओ मत। ना भी पहले दिन से सेट, नीचे गई है 10 लगे, ऊपर गई हुई, केस बन रही है, कब्ज बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, दाएं बाएं किसी गई, मेंटल डिसऑर्डर हो गया। पहले दिन से सेंटर में आ जाएगी, 10 मिनट कर लेना नो का। कमर दर्द वाले अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, मृगटासन करते रहो थोड़ी देर। कमर दर्द की स्थिति में ये अभ्यास न करे, गर्दन को उठाने वाले, दोनों पैरों को एक साथ उठाने वाले से सभी करो थोड़ी देर मेरे साथ। टाइम पास मत करना, या तो अपना अभ्यास करो या फिर मेरे साथ करो। योग में टाइम पास मत करना कि कब 7:30 बज जाए, कब इस बला से बचे, कब ये तूफान समाप्त होगा। थक जाओ तो थोड़ा ऐसे पकड़ लेना, जो हो रहा है उसी को ज्यादा कर लेना। आपको लगे ना ओबेसिटी के 12 आसनों में ये तो नहीं होंगे साहब हमसे, ये 8 नहीं होंगे तो 4 ही कर लेना, ये 4 नहीं होंगे तो 8 ही कर लेना, ये 2 होंगे तो 2 को ही कर लो, 100 200 बार। ऐसे डायबिटीज में, ऐसे कमर दर्द में जो हो रहा है आपसे उसी को ज्यादा कर लीजिए, उसी से निवारण हो जाएगा। इतना बता दिया, अब भी कोई न करे तो फिर किसी को भी दोष नहीं देना, न भगवान को, न स्वयं को, न अपने भाग्य को। जिनको बताया कि कुछ न हो तो अपना कपाल भाती अनुलोम विलोम को 1-1 घंटा, आधा घंटा, ठोक दो भस्त्रिका को कर लो 1-1 आधा घंटा, सूक्ष्म को कर लो आधा 1-1 घंटा, बढ़िया। मन से करना, पर इधर उधर देखा, टाइम पास किया, ऐसे नहीं। जो अपना अभ्यास उसमें डूब जाएगा, ध्यान ही न रहे किसी चीज का। ऐसे 100 स्ट्रोक लगा लिए जाते हैं, जो स्वस्थ व्यक्ति है ना, ऐसे 100 स्ट्रोक लगा लेते हैं ना, कंप्लीट हो जाता है। और ना भी उनकी कभी अपसेट नहीं होगी, पेट उनका गड़बड़ नहीं होगा, दस्त उनको कभी लगेगी नहीं। बढ़िया। कमर दर्द वाले पवन मुक्तासन कोई कर लो, एक पाद उत्तानासन कोई कर लो, मृगटासन कोई ज्यादा कर लो। ओबेसिटी वाले भाई बहन जो वजन कम करने आए हैं, 4 भी न हो ना तो एक अर्धलासन, पाद उत्तानासन कोई कर लो, 12 न हो ना तो कोई कर लो। एक पैर से कर रहे हैं अर्धलासन, फिर दोनों पैरों से, फिर एक पैर से पाद उत्तानासन, फिर दोनों से, फिर ऐसे बदल करके। डायबिटीज वाले ज्यादा न हो साहब, हमसे तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन ही होगा, उसी को करो। हमसे तो वक्रासन ही होगा, उसी को करो। कमर दर्द वाले ज्यादा नहीं होगा साहब, भुजंगासन ही होगा, मकरासन ही होगा, उन्हीं को करो। पवन मुक्तासन ही होगा, उन्हीं को करो। तो अभ्यास और प्राणायाम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, मेरा रोग, मेरी बीमारी, मेरी व्याधि ठीक हो रही है, मैं अच्छी हो रही हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ। ऐसे जो वजन कम करने वाले हैं वो वजन कम होने का चिंतन करें करते हुए। जो डायबिटीज वाले हैं वे पेन क्रिया से एक्टिवेट होने का, डायबिटीज से मुक्त होने का चिंतन करें। ऐसे लीवर वाले, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले, ऐसे जोड़ों के दर्द वाले, ऐसे अर्थराइटिस वाले, पुरुषार्थ भी करते रहे, भगवान से प्रार्थना भी करते रहे और रोग मुक्ति का ध्यान भी बनाते रहे। प्रभु की कृपा बरस रही है, कृपा बन रही है, आरोग्य बढ़ रहा है, मैं अच्छा हो रहा हूँ, अच्छी हो रही। अपने अपने अभ्यास पूरा डटे रहे। ये नहीं देखना कि कौन क्या कहेगा, दुनिया का काम है कहना। दुनिया ने तो भगवान रामकृष्ण को भी नहीं छोड़ा, आप दुनिया की मत सोचो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है, लोग क्या कहेंगे। वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जो दुनिया के बारे में सोचता है। 100% लोगों को तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। आज भी लोग भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन भगवान को दोष देते रहते, कोसते रहते हैं, गाली देते रहते, भगवान को नहीं छोड़ा। और आप क्या है, तो दुनिया की नहीं, ये देखो मुझे क्या करना है, दुनिया क्या कर रही है ये नहीं देखना है।
हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम मजबूत बनेंगे। बस हमें तो इस लाभ के लिए आए हैं, हम करेंगे। घूमने वाले घूमे, दौड़ने वाले दौड़े, बैठने वाले बैठे रहो, सोने वाले सोने दो, जो सोएगा वो खोएगा। हमें तो ये करना है, अब ये करना है, हमें तो ये पाना है, तो ये करना है। योग के समय पूरा योग में डटे रहे, फिर ये ध्यान न रहे तो ब्रेकफास्ट में क्या होगा, किस समय हो गया होगा, मेडिकेटेड वाटर आएगा, सब काम अपने समय से होगा। योग के समय पूरा योग में ही डूब जाना। ये पेट के लिए एक एक पेड़ से दोनों पैरों से, ये थोड़ा बता दिया। उधर वालों का भी समय बचाए। जो बन पाए, इतने सारे अभ्यास इसलिए बताते हैं कि जिसकी जो रुचि हो। किसी किसी से सभी बन जाते हैं तो इसलिए सब बताना पड़ता है, किसी किसी से उनमें से कुछ बन जाते हैं तो वो छांट लेते, इसलिए हम यहाँ सब प्रकार के अभ्यास बताना ये हमारा दायित्व है। दंड बैठक तो इसलिए नहीं बताते कि वो साधकों का सामर्थ्य नहीं होता है, नहीं तो वो भी कराते हैं, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, योगी सब। लेकिन योग हम यहाँ साधकों के आवश्यकता अनुसार कराते हैं, उनकी स्थिति को देखते हुए। तो चलिए ऐसे ही पेट के लिए, पीठ के लिए आइए। अब थोड़ा सा आपको क्या कराते हैं, थोड़ा सा आपको बैठा देते हैं, बैठ जाइए। शवासन तो कल भी कराया था, थोड़ा मंडूकासन। अब जिनको कमर दर्द है, अभी आसन को लेते हैं थोड़ा। कमर दर्द वाले अगर बन पाए ना तो ये उष्ट्रासन कर लेना, ज्यादा कमर दर्द हो तो अर्ध वाला ही कर देना। और जिनका सामर्थ्य हो तो पूरा भी हो जाता है, जैसा आपका सामर्थ्य हो। उष्ट्रासन और ये अर्धचंद्रासन कमर दर्द की स्थिति में। ये ना हो तो मकरासन जो मैंने बताया था, ज्यादा करना, एक एक दो मिनट, 10 5 सेकंड नहीं, ज्यादा आनंद के साथ। और डायबिटीज वाले साधक, कॉन्स्टिपेशन वाले, स्किन डिजीज वाले साधक, कमर दर्द वालों को छोड़ करके शेष सभी मंडूकासन कर सकते हैं। दोनों मुट्ठियां ऐसे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, नाभि के दोनों, नाभि के ऊपर नहीं, बहुत सारी नाभि के ऊपर ही रखते, नाभि के दोनों ओर ऐसे लेफ्ट राइट, श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचा, दबाया, मुट्ठियों से दबाना और ऐसे झुक जाना। अब सामने देखना है, सामने झुकते हुए देखते हुए कपालभाति। कोशिश ये करनी है कि नाभि के दोनों ओर दबी रहे मुट्ठियां, हाथ पेट दबा रहे, और एक चेस्ट घुटनों से लग जाए, हिप्स एडियो से लग जाए। ये सब फिटनेस टेस्ट है, नहीं लग पा रहे तो फिट नहीं, फिट होना है, करेंगे तो फिट हो जाएंगे। अभ्यास करते करते फिटनेस भी आ जाती है, परफेक्शन भी आ जाता है, रोग भी मिट जाते हैं, आरोग्य बढ़ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है, प्रसन्नता बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ जाती है। येलो साहब, ये डायबिटीज वाले क्यों बैठे हो, ये बता दिया, रोज बता रहे हैं सबका थोड़ा थोड़ा। फिर कल योगा फॉर ऑल का अभ्यास लेंगे, फिट वेट की जो पूरी तरह स्वस्थ है, जो केवल बॉडी को डिटॉक्स कराने आते हैं, वो क्या करेगा, उनके लिए कल एक मिक्स आसनों का पैकेज बताएंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा सभी का आ जाएगा। योग में सभी के लिए अभ्यास, खाली बैठना ही नहीं। जिनको ज्यादा घुटनों में दर्द है, बैठ कर ही कपालभाति कर लो, सूक्ष्म कर लो। जोड़ों में दर्द है, सब नहीं बैठा जाता, घुटनों में दर्द है तो सूक्ष्म करो, कपालभाति करो। एक्यूप्रेशर के साथ कपालभाति करो, इसमें नहीं बैठा जाता तो मुद्रा के साथ बैठो। ऐसे याद रहे, अपने दिमाग में फीड रहे, पूरा फीड रहे अपने दिमाग में कि अब 4 बजे से शुरू करके क्या करना है, 7:30 बजे तक। पूरी दिनचर्या एक दिन पहले बना ले दिमाग में कि कल सुबह से ही दिन भर का कार्यक्रम कैसे रहेगा। सच कर्म में आते हैं, पता ही नहीं रहता क्या करना है, क्या लिखा है। आधे तो एनिमा से भूल जाते हैं, पता नहीं
कार्ड दिखाओ तेरे पिछतों को, एनिमा करो। योग में आते हैं पता ही नहीं रहता क्या करना है। अब क्या करें जी 4:30 से 6 के बीच में? अरे भाई अपना अभ्यास करो। पता नहीं तो अपना मोबाइल नंबर दो, हम भेजेंगे। आप लिख दो कि भाई हमें इसका अभ्यास चाहिए, हम भेज देंगे। आपका वीडियो बना देंगे, यहाँ बता रहे हैं, फेसबुक का लिंक भेज देंगे, सब कुछ उपलब्ध। सब सेशन रिकॉर्डेड रहते हैं, शाम सुबह के सेशन रिकॉर्डेड रहते हैं। एक बार में इतनी देर ना हो, 2-4 बार में करो। कोशिश तो करें, कोशिश नहीं करना ये बेईमानी है, ये ठीक नहीं। अभी नाभि के ऊपर बायां तेली, उसके ऊपर दायां तेली, फिर श्वास बाहर, पेट अंदर खींचा, हथेलों से दबाया नाभि को। कुछ नहीं करना, ये गलत बात है। जितना हो रहा है जैसा हो रहा है कर लो, जो हो रहा है उसी को कर लो। ये इससे स्किन डिजीज भी ठीक हो जाती है, पेट अच्छा हो जाता है, गैस कब्ज की निवृत्ति हो जाती है, पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है, लीवर के रोग ठीक हो जाते हैं, किडनी बढ़िया हो जाती है, पीसीओडी, यूटीआई, फर्टिलिटी, ये सब रोग ठीक, पाइल्स फिस्टुला ठीक हो जाता है। ऐसे कमर दर्द वाले उष्णासन, अर्धचंद्रासन, मकरासन, भुजंगासन जो भी बताए उन्हीं को दोहरा लो। ज्यादा कर 1 घंटा न्यूनतम देना अपने आसनों को। जब रोग है तो 1 घंटा अपना अभ्यास 1 घंटा होना ही चाहिए। वजन कम करने वालों का पसीना सूखे नहीं है सेवा, तब तो बात बनेगी। और डायबिटीज वाले से 10 मिनट 1-2 बार में एक आसन को, 2-3 बार में जितने में भी हो प्रारंभ, फिर एक बार में 10 मिनट हो जाता है। पराकाष्ठा के साथ अपना अभ्यास एक ही राउंड में पूरा हो जाए। फिर देखो रोग तो इसे भगेगा। जैसे धूप भगती है, छांव आती है, छांव भगती है, धूप आती है। टाइप 1 डायबिटीज ठीक हो रहे हैं साहब, ये टाइप 2 क्या है? ये डायबिटीज की प्रारंभिक अवस्था क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 1-1 घंटा कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो, गैस कब्ज का तो नामो निशान न रहेगा। अनिद्रा भी कोई समस्या है, ऐसे थक जाओ योग में, पसीना बहाओ बढ़िया। सूर्य नमस्कार, जोगिंग आसन करके 50 ग्राम पसीना, 100 ग्राम पसीना बहाओ। और ऐसी नींद आइए पड़ते हैं इस आसन में, ओ खर्राटे मारने लगोगे ऐसे करके। लेकिन पूरी शिद्दत से, पूरा डूबते हुए सस्का ऐसे सस्का, थोड़ा थोड़ा ऐसे सब प्रकार का अभ्यास। कमर के लिए, ओबेसिटी के लिए, ये पेट। अब ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस वाले आसन है ना, इनमें भस्त्रिका, इनमें कपालभाति, इनमें बाह्य, इनमें अभ्यंतर, इनमें उज्जाई सब हो जाते हैं। जिनको कपालभाति करना है 1 घंटा इन्हीं आसन में कपालभाति कर लो, जिनको भस्त्रिका करना है भस्त्रिका कर ले, जिनको बाह्य करना है बाह्य कर ले, जिनको उज्जाई करना है उज्जाई हो जाता है, अभ्यंतर हो जाता है। बचा अनुलोम विलोम भ्रामरी उदगी, तो उदगी प्रणव का तो हो जाएगा। इनको फिर दिन में कर ले, बैठ के कली। ओमकार गायत्री के जप के साथ साथ हो जाए आसन, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान। खाली जप करने से अच्छा है योग के साथ जप कर लो। खाली माला फेर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, योग के साथ कर लो। एक बार में भगवान के नाम का जप भी हो जाए और अपना योग भी हो जाए, अपनी आराधना भक्ति सब योग में हो जाती है, योग के साथ हो जाती है। ऐसे 1-2 मिनट एक आसन, चाहे ओबेसिटी का हो, चाहे डायबिटीज का हो, चाहे कमर दर्द का हो, 1-2 मिनट एक आसन को लगातार करने का अभ्यास सभी को करना ही चाहिए। अभ्यास बनाना चाहिए कि अभी मेरा पसीना भी सूखा नहीं पीछे पीठ का, केवल 25-25 बार किया है, इसी में ये स्थिति हो गई। तो 1-2 मिनट एक आसन में रुकने का, एक आसन को करने का लगातार, एक राउंड में, एक बार में, एक आवृत्ति में हमारा अभ्यास हो जाए। अब इससे प्रोस्टेट ठीक हो जाती है, इससे पाइल्स ठीक हो जाती है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन ठीक हो जाती है, गैस में तुरंत आराम मिलता है। जबरदस्त अभ्यास, एक अभ्यास
अनुपम है, आदित्य है, अनिर्वचनीय है। एक एक अभ्यास की महिमा हम पा रहे हैं, लेकिन उसको उसी भाव के साथ किया जाए, उसको एक अभ्यास को अनुष्ठान की तरह किया जाए, पूरी ईमानदारी से किया जाए, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से किया जाए। अब देखो कितनी बढ़िया मौसम है, धूप आ गई, धूप आ गई, खुली हवा है, एकदम बढ़िया, विटामिन डी मिल रहा है, B12 मिल रहा है, और साथ में आसन हो रहे हैं, प्राणायाम हो रहा है, कितना मजेदार मौसम है, एकदम कोई भीड़ नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है। अब ऐसे स्थान पर आकर के किसी ने योग कर लिया तो सोने में सुहागा वाली बात आ गई। दर्द का लाभ मिलता है एक ही बार में, तो बंद कमरे में आप योग कर रहे हैं। अब यहाँ इंग्लैंड में भी कराते हैं, तो वहां भी खिड़कियां किवाड़ बंद करके मेडिकेटेड एयर कराते हैं, भले वो आधा घंटा, उसके बाद में योग करते हैं। तो वहां भी मेडिकेटेड एयर है और यहाँ एकदम मेडिकेटेड एयर है। ऐसे धूप का भी सेवन करना चाहिए, वर्तना है कैसे 1 घंटा 45 मिनट धूप का सेवन करें, दोनों का दर्द में धूप का सेवन करें, धूप में ध्यान प्राणायाम करें, से सूर्य स्नान आ जाता है, पॉसिबल उतार करके ऊपर किया जा सकता। अब मिट्टी पट्टी भी यही करा देंगे, आप मेडिकेटेड मास्टर भी आ जाएगा, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट के लिए चले जाओ, करो ये ना हो पाए ना, मणिपुरासन कर लो, शस्त्रासन कर लो, या बैठ के कपालभाति कर लो, खाली खाली नहीं, बस करते रहना, केवल कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका से भी कल्याण हो जाएगा। हाँ, ये सब शरीर को बढ़िया करते हैं, एक एक योग की क्रिया शरीर को प्रभावित, लेकिन जिनमें जो कैपेबल है, एबिलिटी है, जो समर्थ है, जिनका सामर्थ्य है, जिनमें शक्ति है, सब प्रकार का अभ्यास करना चाहिए, सामर्थ्य नहीं छुड़ाना चाहिए। यदि बनना है ना, तो बनते बनते सब अभ्यास करते रहना चाहिए, उससे अभ्यास बना रहता है। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं करेंगे, ये इच्छा अच्छा कार्य तो इच्छा न होने पर भी करे, समर्थ है तो सब आसन करें, मैं जो बताता हूँ सब कर लेना चाहिए, पॉसिबल है, आपसे बन पा रहे हैं, नहीं तो जो बन पा रहे हैं उसी को करना, पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता से, पूरे समर्पण से भगवत नाम का जप करते हुए, ओम नाम का, अपने गुरु का, अपने आराध्य का, जहाँ आपकी निष्ठा है वहीं ध्यान लगाते हुए उन्हीं का नाम जप करते हुए करो। योग मुद्रासन ये सोराइसिस के लिए, एक्जिमा के लिए, दांत सब समस्याओं का निवारण बता रहा है। तो ये योग मुद्रासन इसके अच्छी हो जाती है, इसके रोग ठीक हो जाते हैं, लिपोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा, ऐसे बैठ सकते हो तो इसमें पद्मासन में, नहीं तो जैसे बैठे हुए ऐसे दबाते हुए नाभि को झुक गए, 10 मिनट लगातार करने का अभ्यास, आधा घंटा ये कर रहे हैं योग मुद्रा, 2 3 4 5 10 बार स्किन बढ़िया हो जाती है, चर्म रोग कैसा भी हो, कपालभाति के साथ ऐसे ही आसन करने से ठीक हो जाता है। एक माता जी का हमने फीडबैक लिया था, उस पेड़ के नीचे उनकी त्वचा ऐसी थी, चेहरे की जैसे झुलस गई हो, चल गई हो। उन्होंने बताया आचार्य जब 5% रह गई योग से, और ये जो सोरोग्रेट ये सब जो पतंजलि जो मेडिसिन है उनका सपोर्ट लेकर चरमैची से यज्ञ किया, और ये देख लिया आप 5% रह गई योग से, योग के साथ लेके। जब रोग व्याधि बड़ी हुई हो तो व्याधि के अनुरूप आहार का भी ध्यान रखना चाहिए। आहार का बड़ा महत्व, आहार के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा ना, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्म युक्त स्वभाव से योगो भवति दुख। योग से सब दुख दूर होते हैं, लेकिन योग के साथ युक्त होना चाहिए। क्या युक्त होना चाहिए? आहार। आहार में मनमानी नहीं। अब स्किन डिजीज है, तला भुना, मिर्च मसाला, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, खूब दबा करके,
तल तल के खा रहे हैं तो तल जाएंगे चमड़ी हमारी। एसिडिटी है, तला हुआ खा रहे हो, मिर्च मसाला ठंडा ठंडा खा रहे हो तो फिर वो लाभ नहीं मिलता। डायबिटीज है उसका पालन नहीं कर रहे, मोटापा है, खूब दबा करके 5 मिनट छोले भटूरे खा रहे हो, अन्न खा रहे हो, घी मसाला युक्त पदार्थ खा रहे हो, कहाँ काम करेगा? युक्त होना चाहिए संतुलित। अनिद्रा की बीमारी है, रात को 12 बजे तक जग रहे हो, क्या करेगी? ये तो सरोबा जीवन है, बच्चे मानते नहीं, अब शादियां है। आपका जीवन है, आपको ठीक कराना है, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, दिनचर्या ठीक रखो। कॉन्स्टिपेशन है, 10 बजे उठ रहे हो, फ्रेश उठ जा रहे हो, पेट साफ होगा ही नहीं। सुबह वात और कफ प्रबल होते हैं हमारी बॉडी में। जो सुबह 4 बजे उठ जाता है उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं, पेट अच्छा साफ होने लगता है, क्योंकि सुबह वात और कफ भरे हुए होते हैं। वात धकेलने का काम करता है, कफ चिकना हो जाता है, ठीक हो जाता है, पेट साफ हो जाता है। जितना लेट उठे पित्त बढ़ता है, जितना सूर्य उदय होगा पित्त बढ़ेगा, हाथों से चिपका रहेगा, पेट साफ नहीं होगा। ये थ्योरी है सीधा, सब लिखा हुआ है योग में, आयुर्वेद में, हमारे ऋषियों ने सब बताया। फिर कहते हैं कि ऐसे होता है तब होता है, दिनचर्या को ठीक बनाओ, आधे रोग ठीक हो जाएंगे। पत्ते पत्ते का सेवन करो, आधे रोग ठीक हो जाएंगे। कहते हैं कि जिसका आहार ठीक नहीं उसको औषधि की जरूरत नहीं, क्योंकि आहार औषधि है, और जिसका आहार ठीक है उसको भी औषधि की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रोगी नहीं होगा। इसलिए बीमारी होने पर आहार पर विशेष ध्यान दीजिए। महीना 2 महीना के लिए महाराज सारी रखते हैं, इसलिए कहते हैं कि महीना 2 महीने में जब आपका रोग ठीक हो जाएगा, आपकी निष्ठा बन जाएगी, आपके आहार का कितना बड़ा प्रभाव होगा। अब यहाँ तो लोगों का 7 दिन में टूट जाता है, वो वैसे तो मर जाएंगे जब पैसे देके भूख के मर गए। चपाती नहीं देते, ना मीठा देते हैं, यहाँ तो सब्जी देते हैं, तो वो देते हैं। हमारे हित में पतंजलि 4 चपाती प्रचार करके करोड़पति नहीं बन गई। वो 4 चपाती से आपके शरीर में परिवर्तन आएगा। खाली होने तो शरीर को, भूख लगने तो ये भूख है बीमारी को खाएगी, ये बीमारी भूख चरम रोगों को खाएगी, ये भूख पेट को खाएगी, रोगों को खाएगी भूख। असर फिर मसाज करेंगे, अपन से भरा भरा है, दिल भरे हुए हैं, उसको खाली होने का अवसर नहीं मिल रहा है, रोग भरे हुए हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। ये ज्यादा खाना ये भी एक मानसिकता बन जाता है, 2 टाइम नहीं खाया, अरे क्या होगा, वो मानसिक भूख। वो दीवान साहब आए थे ना, उन्हें 1 महीने का बेड 2 दिन से, और ये मैंने उनको बताया आने आने का मेंटेलिटी है, फिर ये मानसिकता है हमारी, ऐसे ये चरम ठीक हो जाती है। आइए थोड़ा सवासन करा देते हैं, आपको लेटा आपका सवासन लेट जाइए। बहुत मेहनत की है आपको, आपने 2-4 लीटर पसीना बहा दिया, लेट जाइए, सवासन कर देते हैं आपको। सवासन को थोड़ा धूप भी लग जाएगी और आपको लेट से लेगा, तो थकाते भी हैं और आराम भी दिलाते हैं। ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट ही कराएंगे। चलो सवासन, एक ही शर्त है, जो करें वो पूरा करें, योग के बीच में बात ना करें, योग को मौन होकर के करें, इससे ज्यादा शक्ति मिलेगी, रोग ठीक होगी। योग को मौन होकर के, मौन साधना, आवश्यक होने पर बात करें, वो भी बहुत धीरे, यही सारे में समझाता है। अब सवासन में तो बोलना ही नहीं है किसी को, एक समय तक बोलकर मैं भी शांत हो जाऊंगा, एक निश्चित प्रक्रिया से हम सब गुजरेंगे, उसके बाद 2, 3, 5 मिनट के लिए मौन हो जाएगा, शांत हो जाएगा वातावरण। तो ये सब प्रतिदिन बताते हैं आपको, और प्रतिदिन इसलिए बताते हैं कि आप सीख जाएं एक अभ्यास को अच्छे से, आप अपना अभ्यास स्वयं कर पाए। सवासन में ऐसे दोनों पैर के पंजे बाहर की ओर, इंद्रियां अंदर की ओर, ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए पैरों में, लगभग 4 उंगल का फासला। ऐसे ही हाथ जंघों के नजदीक, हथेलियां आसमान की ओर, हथेलियां आसमान की ओर, और थोड़े से समय के लिए आधा मिनट
श्वासों के ऊपर कंसंट्रेट करिए। नासिका का अग्रभाग, जहां से श्वास अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, नासिका का अग्रभाग, वहां पर कंसंट्रेट कीजिए। थोड़ी देर आती जाती श्वासों का निरीक्षण कीजिए और श्वासों के साथ स्वयं भी अंदर बाहर हो सकते हैं। लेने छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना, श्वासों के साथ अंदर बाहर। श्वास अंदर गया तो नासिका के अग्रभाग से प्रवेश किया, फिर थ्रोट में गया, फिर डायाफ्राम में, फिर वहां से हार्ट में, फिर हार्ट में से ब्लड के द्वारा वो अवशोषित कर लिया, फिर रक्त के माध्यम से वह श्वास ऑक्सीजन एक एक अंग तक पहुंच रही है। एक एक अंग को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है, शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है, शरीर निरोगी हो रहा है। ये प्राणवायु, ये ऑक्सीजन मेरे शरीर की एक अंग में रोगग्रस्त स्थान पर भी पहुंच रही है, जहाँ व्याधि बीमारी, और वहां उस रोग के साथ ये ऑक्सीजन, ये भगवान का आशीर्वाद, ये प्राणवायु, और प्राण के माध्यम से स्वयं भगवान वहां पहुंच करके रोग के साथ आक्षेकरण की क्रिया कर रही है ऑक्सीजन, और मेरी व्याधि धीरे 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 श्वास के साथ बाहर आ रही है। ऐसे प्रतिपल हर श्वास के साथ मेरा आरोग्य बढ़ रहा है। मैं जिस लाभ के लिए आया हूँ लाभ मुझे मिल रहा है। प्रतिपल मेरे मानसिक रोग ठीक हो रहे हैं, मेरे शारीरिक रोग ठीक हो रहे हैं, मेरे दर्द ठीक हो रहे हैं, मेरे अर्थराइटिस में, मेरी अनिद्रा में, मेरे घुटनों के दर्द में, मेरे कमर के दर्द में, मेरे मोटापे में बहुत आराम मिल रहा है, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। हर श्वास प्रश्वास के साथ ऐसा चलता है, मेरा शरीर हल्का हो रहा है। श्वासों पर ही ऐसे कुछ देर के लिए कंसंट्रेट करने से और ऐसा चिंतन करने से ही घटित होने लगता है हमारे शरीर। जैसा हम चिंतन करते हैं ना, तनाव का चिंतन करते हैं ना, तो फिर बुरे हार्मोन्स, तनाव के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जहर बनने लगता है शरीर। जब हम अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक चिंतन करते हैं, तो अच्छे हार्मोन्स बनने लगते हैं, अमृत तत्व झर निर्झर होने लगता है हमारे शरीर में। शरीर के रोग ठीक होने लगते हैं, बीमारियां ठीक होने लगती हैं। चिंतन की गड़बड़ी से ही सब गड़बड़ियां होती है, इसलिए चिंतन को भी योग में अच्छा बनाया जाता है। ऐसे अच्छा सोचना हमेशा, कितनी बड़ी बुरी समस्याएं, कठिनाइयां क्यों न हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों न हो, कभी बुरा ना सोचे, कभी नकारात्मक न सोचे, अच्छा सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो, आशान्वित रहो, भगवान में विश्वास रखो, गुरु में विश्वास रखो, अपने सदकर्मों में, अपने पुरुषार्थ में विश्वास रखो। अच्छा करो, अच्छा सोचो, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छे मार्ग पर चलो, भगवान का के विधान पर चलो। तो ऐसे कुछ देर ऐसा चिंतन करते हुए श्वासों के ऊपर कंसंट्रेट करना, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, यात्री भाव से, अपने को इस शरीर से अलग आत्मा मान करके, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये रोग नहीं हूँ, मैं ये बीमारियां नहीं, मैं तनाव नहीं, ये तनाव, ये रोग, ये बीमारियां शरीर में नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं सबसे मुक्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ। मुझे कोई मिटा नहीं सकता, गला नहीं सकता, जला नहीं सकता। वही आत्मा सच्चिदानंद में शिवोहम 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 शिवोहम। ऐसे श्वासों के ऊपर कुछ देर कंसंट्रेट करने से ही एकाग्र हो जाता है मन, शांत हो जाता है मन, विचार शून्य हो जाता है मन, मस्तिष्क शिथिल हो जाता है शरीर। शांति, शिथिलता, आनंद से शरीर का एक एक अंग
अंग पूरित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। फिर इस एकाग्रता को अपने संपूर्ण शरीर के निरीक्षण में लगा देंगे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए। सर्वप्रथम पैर के दोनों तलवे एड़ी से अंगूठे की ओर बढ़ते हुए निरीक्षित करेंगे, निरीक्षण करेंगे धीरे धीरे धीरे। दोनों पैर के तलवे पूर्ण स्वस्थ, दर्द मुक्त। ऊपर से पंजे तो उंगलियां, अंगूठे, टखना, एड़ियां शिथिल, दर्द मुक्त। पिंडलियां नीचे से ऊपर की ओर धीरे 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 घुटने के नजदीक पहुंच करके दोनों पिंडलियां शिथिल, दर्द मुक्त। दोनों घुटने ऊपर से नीचे से, अंदर से बाहर से शिथिल, दर्द मुक्त। दोनों जंघाएं घुटने से हिप्स की ओर बढ़ते हुए धीरे 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 हिप्स के नजदीक पहुंच करके शिथिल, दर्द मुक्त। दोनों हिप्स नीचे से ऊपर की ओर धीरे 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 शिथिल, दर्द मुक्त। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए धीरे 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 लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक शिथिल, दर्द मुक्त। पेट अंदर से गैस मुक्त, वायु मुक्त, दर्द मुक्त, रोग मुक्त। पेट के अंदर पेनक्रिया, लीवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन सब स्वस्थ, दर्द मुक्त, शिथिल, रोग मुक्त। पेट अंदर और बाहर से स्वस्थ, सॉफ्ट। चेस्ट अंदर और बाहर से तनाव मुक्त, दर्द मुक्त, शिथिल। चेस्ट के अंदर की ओर हार्ट, लंग्स स्वस्थ। ऐसे ही दोनों हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाइयां शिथिल, दर्द मुक्त। ऊपर बढ़ते हुए रिस्ट और एल्बो के मध्य का भाग धीरे 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 शिथिल, दर्द मुक्त। दोनों एल्बो ज्वाइंट अंदर से बाहर से शिथिल, दर्द मुक्त। दोनों आर्म्स, भुजाएं एल्बो से शोल्डर की ओर धीरे 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 शिथिल, दर्द मुक्त। दोनों शोल्डर अंदर से बाहर से, ऊपर से नीचे से शिथिल, दर्द मुक्त। गर्दन ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से शिथिल, दर्द मुक्त। गर्दन के नीचे सर्वाइकल वाला भाग धीरे 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 शिथिल, दर्द मुक्त। चेहरे के ऊपर एक एक प्रत्यंग, ठोड़ी, होंठ, नासिका, कान, गाल, आंखें, ललाट सब शिथिल, दर्द मुक्त, तनाव मुक्त। ऐसे ही मस्तिष्क के अंदर से स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, अनिद्रा, तनाव, सर दर्द सब दूर हो गए। मेरा मस्तिष्क, मेरा ब्रेन स्वस्थ हो गया, रोग मुक्त हो गया, तनाव मुक्त हो गया, विचार शून्य हो गया।
पूरा शरीर पे का, समाधि का, संयम का, योग निद्रा का, समासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण मौन होते हुए भगवान का ही चिंतन, भगवान के ही नाम का जप, भगवान की शरणागति में अपने को महसूस करते हुए, ऐसा महसूस करना जैसे भगवान ने आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है, आप भगवान की गोद में ही लेटे हुए, ऐसा चिंतन मनन करते हुए पूर्ण मौन होकर के अभ्यास करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। प्रभु तू ही तू, तू ही तू, प्रभु प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाए, बने राही परम पद की तुम्हारी अंश बन जाए। प्रभु तू ही मेरी चाह, तू ही मेरी राह, तू ही मेरी मंजिल। प्रभु तुझको ही चाहूं, तुझको ही गाऊं, तुझको ही ध्याऊं, तुझको ही पाऊं। प्रभु निरंतर सब ओर से, सब प्रकार से तेरी ओर ही बढ़ता रहूं। प्रभु एक क्षण के लिए भी आपकी स्मृति न हो। प्रभु हे नाथ, हे नारायण, एक क्षण के लिए भी आपको भूलूं नहीं मेरे प्रभु। निरंतर हर श्वास विश्वास के साथ आपका चिंतन बना रहे प्रभु। तेरे नाते जीवन हो मेरा, ही नाथ मेरे।
तेरे नाते जीवन हो मेरा। प्रभु जीवन के सारे कर्तव्य आपके ही नाते हो प्रभु। आपको साक्षी मानकर आपको पाने की दृष्टि से ही सब कार्यों को करता रहूं प्रभु। ऐसी कृति, ऐसी मति, ऐसी भक्ति मुझे दो मेरे प्रभु। हम आपकी शरण। सब रोगों से मुक्त कर दो, सब दुखों से हमें मुक्त कर दो प्रभु। हे नाथ तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जाना न पाए। धीरे धीरे दोनों मुट्ठियों को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। हाथों को हल्का सा हिलाना, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाना, हथेलियों को धीरे धीरे आपस में घर्षण करना, रगड़ना हथेलियों को। हथेलियों में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो जाए, हथेलियां गर्म हो जाए तो बंद आंखों को हल्का सा मसाज देना, बंद आंखों पर, और हथेलियों से कप्स बनाते हुए आंखों को ढक लेना। कप्स के अंदर आंखें टिमटिमाना, खोलना बंद करना है, ऊष्मा ऊर्जा आंखों को देना। हाथों को सामने से हटाते हुए बाईं करवट लेट जाना, सीधे नहीं उठना है। बाईं करवट में 2, 4, 5 श्वास लेकर के रिलैक्स हो जाओ। शेष तनाव को, थकान को बाईं करवट में दूर कर देंगे। आराम से 2, 4, 5, 7 श्वास लेकर के बाईं करवट में जब रिलैक्स हो जाए तो दोनों हाथों का धीरे से सपोर्ट देते हुए आराम से बैठ जाएंगे। मिट्टी पट्टी वालों को बता देना भैया, यहीं आ जाएंगे। मिट्टी पट्टी यहीं होगी भैया, यहीं ले आना। हाँ हाँ, मिट्टी पट्टी यहीं होगी। तो ऐसे ये आपको 15 मिनट का, 10 मिनट का शवासन करा दिया और पूरा शरीर हल्का हो जाता है। कैसी थकान हो रही हो और कैसा ही रोग हो, ये शवासन सभी को करना चाहिए। ओबेसिटी का एक कारण स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस के कारण भी ओबेसिटी बढ़ती है। स्ट्रेस में हम ज्यादा खाने लगते हैं स्ट्रेस के कारण, तो उससे भी ओबेसिटी हो। ओबेसिटी कई कारण है कि स्ट्रेस के कारण डायबिटीज नहीं हो पाती। कहते हैं बहुत प्रयास कर लिया, डायबिटीज ठीक नहीं हो रही। स्ट्रेस बना हुआ है, वो बीमारी का स्ट्रेस बना हुआ है। इसके कारण यहाँ हम सिरोधारा सभी को देते हैं। डायबिटीज वालों को भी सिरोधारा दी जाती है बहुत सी बात, क्योंकि वो जैसे स्ट्रेस मुक्त होंगे ना तो रोग तो अपने आप, जैसे बड़ी नदी में से पानी कम होते सहायक नदियां तो अपने आप खाली हो जाती है ना, ऐसे बड़ा रोग कम होगा ना। स्ट्रेस को जो फोल्ड, जैसे ही आप तनाव मुक्त होंगे तो आप दर्द मुक्त हो जाएंगे, आप रोग मुक्त हो जाएंगे, आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। ऐसा है। तो ऐसे ये लेटकर ध्यान भी हो जाता है शवासन में। धारणा, ध्यान, समाधि, ओम नाम भगवत नाम का जप, शवासन सब हो जाता है। ऐसे आनंद ही आनंद है योग में। तो लेकिन आनंद उनको मिलेगा जो पहले थक जाएंगे, तो कुछ होता ही नहीं, फिर लेट जाओ, फिर ऐसे करना तो ऐसे सो जाओगे और स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे पहले ही। हाँ, मैं तो स्वर्ग में था। यही स्वर्ग है। दिमाग में शांति है, शरीर में रोग नहीं, धन का सामर्थ्य है, तन का सामर्थ्य है, बच्चे अपने स्थान पर सेट हैं, भगवान ने सब ओर से आपको मुक्त कर दिया। यही स्वर्ग है। मरने के बाद किसने स्वर्ग देखा? जीते जी नर्क है और जीते जी स्वर्ग है। जिसको ये अनुभूति हो जाए, परिस्थितियां हो जाए, वो स्वर्ग है। और जो योग करेंगे वो खुद भी सेट हो जाएंगे, उनके बच्चे परिवार भी सेट हो जाएंगे, उनसे भगवान भी सेट हो जाएंगे। जो योग करते हैं ना, कहते हैं ना भगवान, हे अर्जुन तू योगी बन, सब भक्तों में मुझे सर्वाधिक प्रिय योगी है। तो ये विटामिन डी, B12 का भी खूब आनंद ले रहे हो आप, है ना? हाँ। और ये बस योग भी हो रहा है। तो है ना, ये भाई तो अपना ये उतार करके फिर मिट्टी पट्टी कर लेंगे। हवा भी नहीं चल रही आज, माता बहनों का या भाइयों का उधर ले लेंगे और माता बहनों का इधर हो जाएगा मिट्टी पट्टी, ऐसे करा लेंगे। सिंहासन में जीव को पूरा खींचना, ऐसे पूरा खींचना चाहिए। और यहाँ आईब्रो के बीच में कंसंट्रेट करते हैं।
अब वो में जो पानी आया है उसको गले में निकलते हुए, तो अब बाबूजी की नींद खुली कि कहाँ है, रात हो गई क्या है, ये सिर सिर तार रहे, जंगल में तो नहीं हूं मैं कहीं जंगल में तो नहीं आए जो सोते रहते ना, उड़ते ना, कहाँ है सिर तार रहा है ऐसे मस्ती के साथ योग करना चाहिए। योग में कोई थकान नहीं है, योग में तो मुस्कान ही मुस्कान है, योग में तो आनंद ही आनंद है। मिट्टी पट्टी वाले जल्दी ले आओ भैया, चलो थोड़ी देर ताली बजाते हैं। ओम 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 ऐसे हंसते हुए बजाओ ताली भाई, अंदर से आपका हृदय भी गुदगुदा जाएगा और अंदर की भी एक्सरसाइज हो जाती है योग में। योग में इंटरनली ऑर्गन की भी एक्सरसाइज हो जाती है, दिमाग की, हाँ ना, ये हार्ट की। दो मिनट है, इसकी क्लिपिंग की टाइमिंग कितनी है, 2 मिनट। हास्यासन की 1 मिनट। ऐसे एसओपी बनी हुई है हर अभ्यास की। जब आप एसओपी को पूरा फॉलो करेंगे ना, तो उस अभ्यास का पूरा लाभ आपको मिलेगा, पूरा। ऐसा नहीं कि 2-4 बार ताली बजाए और फिर बैठ गए चुपचाप। समय है तो बजा लो, ज्यादा समय नहीं है तो आधा मिनट ही बजवाते। ताकत के साथ बजाना, इससे हाथ लाल हो जाए आपका, बढ़िया हाथ मेरा कसम से बढ़िया हो जाए। अब कितना लाभ मिलता है ताली बजाने से? ये तो साइनस के पॉइंट है, जिनको नींद नहीं आती ना वो भी ऐसे टोप टोप को दबाया करो ऐसे, तो ये साइनस, बीपी और ये ब्रेन के लिए हो जाता है। नीचे उतरे तो फिर ये कान का, फिर ये हार्ट का बाएं हाथ में, फिर ये लंग्स का दोनों उंगलियों के मध्य में, फिर ये आंखों का, फिर इधर आ जाता है हाथों का, फिर यूरिन ब्लैडर और फिर थायराइड, ऐसे ये गला, और बीच वाला हिस्सा रह गया किडनी, तो मक्का तो उससे दबा लो 2 मिनट ऐसे। तो अभी मेडिकेटेड वाटर भी तो नहीं आया, तब तक आनंद ले लेते हैं, अभी आ जाएगा। ऐसे ऐसे ही दबा लेंगे, ऐसे हथेली के बीच में, मध्य में। तो हम निरंतर चिंतनशील रहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दिया जाए। आज हमने देखा बाहर आकर के ठंडी ज्यादा नहीं है, मौसम भी ठीक ठाक है, सूर्य भगवान सूर्य देवता से निकलेंगे तो आपको बाहर योग करा दिया। मौसम गड़बड़ रहता है, ज्यादा ठंडी हवाएं चलती है तो योग में अंदर योग भवन में करा देते। तो ऐसे मेडिकेटेड एयर में भी 1 घंटा आपको लाभ दिया अंदर यज्ञ में, और एक बाहर का भी आपको आनंद दिया। तो धूप में ऐसे पीट करके, जिनको ज्यादा चेहरे को थोड़ा सा सुंदर ही रखना है तो पीट करके बैठ सकते हैं धूप में, तो विटामिन डी, B12 कह रहे थे ना महाराज से 80% व्यक्तियों को विटामिन डी की कमी है भारत में, जबकि सबसे ज्यादा सूर्य भारत में चमकता है। क्योंकि हम कमरों में, गाड़ियों में, एसी में, ऑफिसों में रहते हैं, तो सुबह सुबह योग यदि ऐसे सूर्य यदि चमक रहा है, अच्छा माहौल है तो कर लेना चाहिए। तो ऐसे 2 मिनट के लिए ये किडनी का हो जाता है, किडनी का ये और छोटी उंगली, ये 2 हथेली के मध्य हो गई छोटी उंगली। तो अनिद्रा ऐसे दबाने से ठीक हो जाती है, साइनस ऐसे दबाने से, बीपी ऐसे, और बीपी तो पहले दिन हंसने से ठीक हो जाता है, मुस्कुराया ऐसे मुस्कुराए बीपी ठीक, और ऐसे गुस्सा किया बीपी बढ़ जाता है। लपा के देख लेना, क्रोध कर लो बढ़िया, जिनका बीपी नहीं है खूब, अब बीपी न पाओ तुरंत बीपी बढ़ाओ, नहीं लगा बीपी बढ़ गया, मुस्कुराओ बीपी ठीक हो तो मुस्कुराने से बीपी ठीक हो जाता है। मुस्कुराने से हार्ट, जो तनाव में रहेंगे, जो स्ट्रेस में रहेंगे, उनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम होनी ही होनी है, चाहे 10 साल लग जाए। तो जो बचने हैं, बचना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए रहा कर। अब आशासन करते हुए आज के सत्र को पूर्ण करेंगे। तो आशासन की टाइमिंग 1 मिनट। देखना भाई दुर्गेश जी अपना मेडिकेटेड वाटर आ गया, ठीक है, चलो 1 मिनट आपका। तो मौसम बना पाले
दांत नहीं दिखनी चाहिए, अंदर से हंसना है। इधर ही ले आओ भैया, इधर ही ले आओ, यहीं ले आओ, इधर ही। हम अंदर की हंसी बिना आवाज वाली। तो जिसको जैसा अच्छा लगता हो अंदर ही कुछ व्यक्ति का स्वभाव है, अंदर ही रहते, अंदर ही हंसी हो भाई। और कुछ कहते अरे मजा नहीं आया, ऐसा ठहाका लगाए मगर मजा नहीं आता। तो ठहाका लगा लो, लंबा लगा लो, देर तक अंतिम सांस ऐसे लंबा सांस मिल गया। हंसने से सर दर्द ठीक हो जाता है, हंसने से पेट बढ़िया हो जाता है, हंसने से निद्रा अनिद्रा की बीमारी ठीक हो जाता है। तो अब मेडिकेटेड वाटर ले लेंगे। ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति बोलने का तात्पर्य आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुख, जिसमें सब प्रकार के दुख आ जाते हैं उनकी निवृत्ति हो, प्रभु सब सुखी हो। इसी प्रभु से मंगल कामना की। आप सभी पवित्र दिव्य योगी आत्माओं को मेरे अनन्य प्रणाम। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की, सद्गुरुदेव की, भारत माता की, गौ माता की, वंदे। करो योग युक्ति, योग मुक्ति, योग करना, योग कराना है सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति, प्रभु भक्ति। ऐसे सत्सपूर्ण हुआ। आज शाम का सत्र भी धूप अच्छी गई, मौसम ठीक रहा तो बाहर ही करेंगे, नहीं तो दोनों समय के सत्र अटेंड किया करो। ऐसा नहीं सोचना कि सुबह कर लिया था योग, अब क्या है शाम को योग करें। बड़े आनंद के साथ मेडिकेटेड वाटर लेकर के